नमस्कार, मैं न्यूज़ हेडलाइंस आपके पास AK शर्मा। इस समय हमें इस्कॉन मंदिर द्वारका सेक्टर 13 के अंदर इस समय हम बताना चाह रहे हैं, बीच में जैसे कि गीता सार जैसे चलता आ रहा है, ज़्यादातर लोग संस्कृति की तरफ जो अग्रसर नहीं हो रहे थे अब संस्कृति की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हद से ज़्यादा भक्तजन यहाँ पर आ रहे हैं। आखिर क्या है गीता का ज्ञान, सबने सुनी है, छोटे से बचपन में सब कोई बैठते थे, लेकिन आज के समय में भी लोग ज़्यादातर अपने माता पिता के पास भी समय नहीं बिताते हैं। लेकिन जब भी इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका 13 में आते हैं, प्रभु जी से अगर थोड़ी देर हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं तो हमें सब कुछ धीरे धीरे हम भगवान की तरफ अग्रसर होते हैं। आइए हम आपको प्रभु जी की तरफ और भगवान श्री कृष्ण के कान्हा जी के हमको दर्शन करवाते हैं आपको, और बताते हैं कि हमारे के दर्शन करने से आखिर हमें क्या लाभ मिलता है। अगर हम संस्कृति के अंदर हम अग्रसर होते हैं तो हमें क्या लाभ मिलता है। हम भक्तजनों से भी वार्तालाप करेंगे और प्रभु जी से वार्तालाप करवाएंगे कि हमारे अगर इस्कॉन मंदिर सेक्टर द्वारका 13 के अंदर हम आते हैं तो हमें जहाँ हम भटक से गए हैं तो हमें यहाँ पर किन किन चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। आइए प्रभु जी के दर्शन करते हैं। बोलो हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जैसे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, मेक ए शोर्ट डोनेशन एज पर योर बॉडी वेट, मतलब कि यहाँ पे एक तराजू दिया हुआ है, यहाँ पर एक गीता को रखा हुआ और एक यहाँ पर, मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए तो एक सतयुग है तो और एक कलयुग है। ये हमें कर्मों के अनुसार हमें फल देगा। हम प्रभु जी थोड़ी ही देर में प्रभु जी से भी वार्तालाप करवाएंगे। आखिर गीता को हर कोई जो जानता है, एक संविधान के हिसाब से हम शपथ भी लेते हैं तो हम गीता की लेते हैं, लेकिन गीता को भी जो संविधान से ऊपर दिया गया है, लेकिन आज के संस्कृति के समय भी गीता हो या माता हो या पिता होगी, कोई भी झूठी कसम खाने से झिझकता नहीं है। एकदम से हमारे मुंह पे हमेशा होता है कि झूठ, कि आखिर गीता एक जो भव्य है, जो पूरा प्रमाण है ब्रह्मांड का, कि आखिर हमें गीता का सार बताने के लिए हम कुछ भक्तजनों से ही बात करना चाहेंगे। माता जी राधे की राधे। आप लोग हमको गीता गिफ्ट किया, ट्रेन पे है मेरे पास गीता, आपको इस्कॉन से ही हम ट्रेन पे जा रहा था। माता जी गीता तो हर किसी के पास मिल भी जाती है, हम समझते भी हैं। इस्कॉन का मेरे को गिफ्ट किया। गीता जी से आप क्या पढ़ते हैं? कहीं एक अलग पुस्तक की तरह अलग मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मंदिर पे खड़े होके मेरा कल बाल करवा, आई एम स्कूल टीचर, आई एम नॉट गेटिंग एनी टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता। मैंने आप लोग को जो आते हैं ना, प्रभु जी लोग को जो यूट्यूब में आते हैं, कभी कल सो के सुन ली थी, कभी कभी गीता का सार सुन लेते हैं। जैसे कि माता जी ने बिल्कुल सही शब्दों में कहा, हम गीता या पुस्तक ले तो लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। अगर जिसने गीता का हर रोज़ अगर एक पेज भी पढ़ लें, हो सकता है हमारे आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे जो हम सोचना चाहते हैं वो हमें वो चीज़ मिल जाए। आज के समय में आपको लगता है कि जो बच्चे माता पिता के साथ बैठते थे पहले के समय में, क्या आज के वो बच्चे क्या माता पिता के साथ समय बिताते हैं? नहीं, नाती मेरा नहीं बैठता उसको बेटी के साथ, हमेशा खेलना, मोबाइल या दिस इज द मेन मोबाइल। आई एम स्कूल टीचर, आई एम PRT मैथ टीचर, कोई कुछ नहीं, ओनली मोबाइल, दे आर प्लेइंग ऑलवेज मोबाइल। आने वाले ये जो मोबाइल जो सिस्टम चल रहा है, डिजिटल होना स्वाभाविक है, मगर ये इट इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ एंड इट इज़ बैड फॉर आवर माइंड, दोनों ही बहुत ख़राब। मैं एज ए स्कूल टीचर 29 ईयर्स में कर रहा हूँ, सारा भविष्य ख़राब हो रहा है। इसका श्रेय किसको देते हैं? माता पिता का? माता पिता को तो है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता को तो है, क्यों नहीं होंगे? माता पिता को चाहिए अपने बच्चे को वो टाइम स्पेंड करने के लिए, रोज़ कुछ टाइम उसका अच्छे बातें सिखाने के लिए, क्यों ना हो। भगवद गीता श्री कृष्ण तो सब कुछ बोल के गया, जिंदगी का शुरू से अंत तक। माता जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में ये बात करी कि अब आपने देखना है। आप थोड़ी देर से हम वार्तालाप प्रभु जी से कराएंगे, चलते रहिए, हम आपको प्रभु जी के दर्शन कराते हैं। न्यूज़ हेडलाइंस देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहे। न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ AK शर्मा। हरे कृष्णा। तो आज हम इस्कॉन द्वारका मंदिर में बहुत ही धूमधाम से गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी के दिन में जो गीता जयंती का उत्सव है वो मना रहे हैं। एक्चुअली आज के दिन में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी, और भगवद गीता इस संसार में आज के दिन ही आया था। और भगवद गीता इतना विशेष ग्रंथ है, कहा जाता है सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पातो वत्स सुधीर भोक्ता पीबत गीता अमृत महत।
तो गीतामृतम जो है, भगवत गीता जो है, सारे उपनिषद का सार है। और इस भगवत गीता को अगर हम जीवन में उतारते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमारे जीवन के सारे समस्याओं से हम मुक्त हो सकते हैं। इस संसार में रहते रहते हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध कैसा है और उस संबंध को हम कैसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लड़ने जा रहे थे, उस समय अर्जुन बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे, ये मेरे संबंधी है, इनके साथ मैं कैसे लड़ूं और कैसे इनको मैं अपना कर्तव्य का कैसे मैं पालन करूं यहाँ पे। तो उस स्थिति में अर्जुन हालांकि बहुत बड़े गांडीवधारी थे और शास्त्रों में भी उसी प्रकार से निपुण थे, परंतु ऐसे अर्जुन भी परप्लेक्स्ड हो गए। तो आज के समय में इस संसार में हर कोई व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, उसके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है, किसी ना किसी परिस्थिति से वो गुजर रहा है। तो भगवत गीता हर किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है आज के समय में, ये जानने के लिए वो कौन है, भगवान कौन है, संबंध क्या है और हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इस्कॉन द्वारका मंदिर में इतने सारे भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं, भगवत गीता जयंती को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं जो महान यज्ञ है, बहुत ही विशेष यज्ञ यहाँ पे हो रहा है। इतने सारे भक्त भगवत गीता के श्लोक का रिसाइट कर रहे हैं, श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं और शाम के समय में भी भगवत गीता के श्लोक को पढ़ा जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं, तुला दान का प्रबंध यहाँ पे किया गया है। भक्त आ सकते हैं, आज के दिन में मोक्षदा एकादशी के दिन में भगवत गीता दान करने का अवसर यहाँ पे मिल रहा है। भक्तों के अपने जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनके अपने तौल के हिसाब से वो भगवत गीता बांट सकते हैं, भगवत गीता यहाँ से ले सकते हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और खुद के लिए भी वो भगवत गीता रख सकते हैं। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। इस्कॉन द्वारका मंदिर की तरफ से साउथ वेस्ट दिल्ली में 200 से ज़्यादा स्थान में हमारे 10,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो भगवत गीता के ज्ञान के बारे में उसके बारे में बता रहे हैं, लोगों को भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं भगवत गीता में क्या है, कैसे हम भगवत गीता को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए आज श्लोक का रिसाइटेशन कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे, वो भी श्लोक का रिसाइटेशन यहाँ करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे नुक्कड़ नाटक होगा अलग अलग जगह पे। और अभी भी बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है, सुबह से आप देख सकते हैं इतना चहल पहल है, इतने सारे भक्त यहाँ पे आ रहे हैं और हमने इसके अलावा सारे भक्तों के लिए प्रसादम की भी व्यवस्था की है। और आज एकादशी के दिन में गीता जयंती का जो उत्सव है बहुत ही धूमधाम से हम इस्कॉन द्वारका मंदिर में मना रहे हैं और हम आप सबको आमंत्रित करते हैं, आप भी यहाँ पे आइए, भगवत गीता पढ़िए और भगवत गीता दूसरों को बांटिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। हरे कृष्णा। क्या रे सर्किट भूल गया? अरे आज गीता जयंती है। क्या भाई, गीता और जयंती दोनों आ रही है क्या? अरे नहीं रे सर्किट, ऐसे हर चीज हल्के में नहीं लेने का। तेरे को मालूम है आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया था। भाई तुम अकेले अकेले सुनो, मेरे को काहे को नहीं बुला? सुनने का नहीं रे सर्किट, पढ़ने का। बोले तो भगवत गीता में पढ़ने का। भाई तुमको भगवत गीता कहाँ से मिला? वो अपने इस्कॉन वाले प्रभु जी है ना, हाँ यही भगवत गीता, ये देख। उन्होंने बोला इसको पढ़ने का। मैं बोला काय को भाई? वो बोले इसमें सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। भाई वो कल खुराना को टपकाने का है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। अरे मेरे को बुक देना भाई। वो वाला प्रॉब्लम नहीं रे सर्किट, लाइफ का प्रॉब्लम। इसमें सब आता है ना, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब बोले तो जिंदगी की समस्या, बोले तो फुल प्रॉब्लम भाई, फुल प्रॉब्लम। भाई दिखाओ ना भाई। अरे ऐसे कैसे देखता है? चल तेरे को मैं नाटक करके दिखा दूं। चलो भाई। सुनो सुनो जी, ज्ञान सुनो, इधर का भी ज्ञान सुनो। ज्ञान दिया सारी दुनिया को तार दिया, सदियों से है ये काम।
कैसे मैं अपने गुरुजनों पर बाण चलाऊं, कैसे मैं इनका अपने लिए रक्त बहाऊं, समझ में नहीं आता। केशव बतलाओ, क्या मार्ग सही है, मुझे दिखलाओ। अब जब अर्जुन ने समर्पण किया तो कृष्ण ने गीता का ज्ञान आरंभ किया। हे पिता के पुत्र, कैसी है विडंबना, क्यों बैठे हो कायर की तरह, ये सारा संसार तुम्हें है देख रहा। हो नहीं तुम ये शरीर, तुम हो आत्मा, क्यों नहीं कर देते दुष्टों का खात्मा। नैनाम चिरंत शस्त्राणि नैनम पावक न चैनम कलेदन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, अधर्म के इस चक्रव्यूह को तुम तोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषुर्मा ते संगो शस्त्र कर्मणि। हे अर्जुन, ये ज्ञान हूँ मैं अब तुम्हें देता, क्योंकि तुम हो मेरे मित्र भक्त और विश्व विजेता। मैं करने असुरों का संहार, करने साधु की रक्षा, हर युग में आता हूँ करने धर्म की रक्षा। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब जब कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, जीवन की आध्यात्मिक शिक्षाओं का पाठ कराया। ये ज्ञान है परंपरा से आया, पर अब तक टिक ना पाया। एवं परंपरा प्रातिम इनम राजसो व्यू सकालेन हमेता योगो नष्ट परंतप। हरि बोल, हरि बोल। अब जब कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान कराया और अर्जुन को उसकी इच्छा पर छोड़ दिया। गीते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद्भुयतरम मया विवशहे तस्येन यदिच्छसि तथा कुरु। अब कृष्ण ने अर्जुन को सभी पापों से मुक्त करने का वचन दिया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। Hare Krishna. So today, on the occasion of Gita Jayanti, we have organized many programs in order to create awareness in the general mass about Bhagavad Gita. In the temple, we have organized a big yajna in which the ahuti was given by 700 verses of Bhagavad Gita. So the verses were recited by over 1000 devotees, and there was a yajna conducted in which ahuti was given for every verse. So there were 700 ahutis given in the yajna. Then we decorated the altar very beautifully with backdrop of Bhagavad Gita. And then we also organized special Nukkad Nataks, the special skits to create awareness about Bhagavad Gita. And these plays were conducted at over more than 25 places around ISKCON, Dwarka locality, as well as at other parts of New Delhi. We organized society programs in over 200 societies where the awareness, small programs were done. There was Bhagavad Gita distribution, and over 10,000 volunteers participated in these society programs. We also conducted a Tuladan where you can donate the amount of Bhagavad Gita as per your weight. So number of Bhagavad Gita as equal to your weight were donated. So we have organized many programs. We had also a nice feast arrangement at ISKCON Dwarka, which was taken by many devotees. So we request all of you to please also participate in Gita Jayanti occasion. Hare Krishna. परम